हेलो गाइस। आज हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 25। इसको ऐसे करेंगे, पहले देंगे 3 से जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 25। 5 से जाएगा, उसके बाद 4 के 4 उतरेगा, 5 का 5, 5 25। इसके बाद 2 से भी दे सकते हैं, 2 यहाँ और एक बार 5। और इसको करेंगे तो 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5, इसको गुना करेंगे। 3 पचे 15, 15 और 2 दूनी 4, और ये तो 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60, 60 पचे 60, 60 पचे 6 पचे 30, 300। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 300 आंसर फाइनल। मैंने 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 पचे मैंने 60 पचे मैंने 6 पचे 30, 0 हो गया 300। इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। हम लोग भी इसमें 7 शेष बोल रहे हैं, 7 जो शेष है ना, इस बच रहा है इसमें विभक्त करने के बाद। तो हम इसको फिर से इसको भी एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तरीका से निकालेंगे। 10, 12, इसको ऐसे करते हैं 2, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 5, 3 दूना 6। अब इसको क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना में 3, और इस शेष जो बचा है ना उसको जोड़ेंगे, इसमें हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पे 40, 40 दिया 120, मैंने 120 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 127 आंसर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 12, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाए, बोल रहा है। तो इसमें जब भी यहाँ एक घटाने की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसको ध्यान देना है। और हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 14, 15, 21, 32 को 60 का, इसे क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। पहले देते हैं 2 से, 7 दूना 15, 15, 21 की 21, 16 दूना और 30 दूना हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं, फिर 2 से एक बार दे लेते हैं, 2, 7 के 7 उतरेगा, 15 हो जाएगा, और उसके बाद 21 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, यहाँ फिर 15 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं कि 3 से देते हैं, 3 देंगे 7 उतरेगा, 5 उतरेगा, 7 उतरेगा, फिर 8 का 8 हो जाएगा, 5 उतरेगा। उसके बाद यहाँ लिखते हैं, इसके बाद यहाँ नहीं पूरा है, यहाँ क्वेश्चन का अभाव, अरे क्वेश्चन लिखा गया नीचे इसकी वजह से। इसके बाद यहाँ ये यहाँ हम लोग देते हैं कितना से, 5 देते हैं। 5 देंगे तो मिलेगा क्या हम लोग को, यहाँ मिलेगा 1, नहीं यहाँ 7, यहाँ 7 मिलेगा, मतलब ये वाला हम लोग यहाँ 7 लिख रहे हैं। उसके बाद 1 मिलेगा यहाँ, फिर यहाँ फिर ये 7 मिलेगा, फिर उसके बाद ये 8 आएगा, उसके बाद फिर 1 मिलेगा, फिर यहाँ 7 से देंगे, 7 का 7 कोमा 1 कोमा 7 का 7 कोमा 8 कोमा, इतना होगा। अब क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, यहाँ से 2, 2, 3, 5 और 7, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 8 आएगा, इतना आएगा। तो इसको क्या करेंगे, और इसमें यहाँ जब घटाने की बात करेगा तो यहाँ जोड़ना है हम लोग को, 11 को जोड़ना है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 7 छक 42, 42, 42 में 440 में 8 गुना करना है।
8 गुना करना है तो कितना हो जाएगा 420 गुना में 8, 8 0 0, 8 गुना 16 6 और 8 चौका 32, 32 और 1 33। हम लोग कितना आ जाएगा टोटल, मतलब गुना करने पर इसको जब गुना करेंगे तो फाइनल हम लोग का आएगा 3360 प्लस 11 बराबर हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 3371 फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट उसी तरह से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 और 54 में से प्रत्येक पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इसमें भी वही सिस्टम करेंगे, पहले लघुत्तम निकालेंगे 32 36 54 को और इसको 2 से देते हैं, पहले 2 से 12 16 18 और 27, फिर 2 से एक बार देते हैं 12 और यहाँ 6 6 8 8 9 और ये 27 आएगा, ये 2 से जाएगा। 3 से देते हैं, 3 गुना 6 8 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और ये 9 तिया 27, फिर 3 से दे लेते हैं तो 3 से देंगे तो 2 उतरेगा 8 उतरेगा और 1 यहाँ आएगा और यहाँ 3 तिहाई। उसके बाद 2 से देंगे, 2 1 2 तो चौके 8 1 और 3। अब इसको गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 4 गुने 3 होगा, और यहाँ जोड़ना है तो -9 करना है, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 दूना 72 72 72 और 12 72 72 गुना में 12 करते हैं -9 करते हैं, तो 12 12 दूना 24 के 4 और 12 बचते 12 6 बचते 84 84 और 2 86 86 बचा, 86 में से -9, 86 में से 9 खरीद कितना बचेगा हम लोग को 855 फाइनल आंसर